सरकार ने मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में एक शेल्टर होम है और उसका ये पूरा मामला है, जहां पर लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन अब जब एक महीने में 14 मौतें हुई हैं, तब जाकर कहीं प्रशासन की आंख खुली है। हालांकि आंकड़े जो हैं वो लगातार अलग अलग बताए जा रहे हैं और 2024 से ये आंकड़ा काफी बढ़ता गया है। हर महीने दिल्ली के इस शेल्टर होम में मौत का आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन अब जाकर प्रशासन की आंख खुली है और इस पर एक्शन लिया जा रहा है। दिल्ली के रोहिणी स्थित आशा किरण शेल्टर होम में मौत को लेकर एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आशा किरण शेल्टर सहित दिल्ली सरकार की सभी आश्रय गृहों के मामलों की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं और 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में मौत का शेल्टर होम। आशा किरण होम में 13 बच्चों की मौत। शेल्टर होम 20 दिन 13 मौत, जिम्मेदार कौन? दिल्ली के एक शेल्टर होम में बीते 20 दिनों में 13 लोगों की मौत होने से हड़कंप मच गया है। इस हादसे के लिए एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इस मामले में दिल्ली की मंत्री आतिशी से जिम्मेदारी लेने की मांग की है। मेन्यू है इनका और ये खाने की तस्वीर मैंने दिखाई है, जिसमें फंगल लगी हुई है खाने में। एक बोल में कितना पुराना रोटी और दाल है वो दिया जा रहा है। और इसमें अगर आप मेन्यू देखें तो इसमें मटर पनीर है, चावल, दाल, दही सब दिखेगा आपको मेन्यू में। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा, ना अंडा मिल रहा है, ना दूध मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है बच्चों को। भुखमरी से बच्चे भी मर रहे हैं, भुखमरी से भी। सीएमओ की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 14 लोगों की मौत हुई है इस महीने में, जुलाई में। जुलाई में जी, जुलाई में ही 14 लोग। ये हर महीने लगभग 3 लोग मर रहे हैं। रेखा शर्मा ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि यहाँ पानी दूषित है, फिल्टर लगाए नहीं गए हैं। अधिकांश मौतें डायरिया से हुई हैं। जहाँ पर केवल 250 महिलाओं की रहने की जगह है, वहाँ पर 495 लोग रह रहे हैं। साथ ही रेखा शर्मा ने कहा कि यहाँ केवल 100 लोगों के लिए शौचालय हैं, जिसे लगभग 500 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही है। वहीं मामले को लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ऐसी 14 डेथ्स एक महीने के अंदर अंदर होना बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मैटर है और इन डेथ्स में इंक्वायर करने के लिए जैसे ही ये खबर आई, तुरंत एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट, जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी है उसकी डेडलाइन दी गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी दिल्ली की आशा किरण आश्रय गृह पहुंची। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, तब भी यहाँ 2 महीनों में 11 रहस्यमयी मौतें हुई थी। निरीक्षण करने पर मैंने बहुत बुरे हालात पाए थे, जिसकी जानकारी मैंने दिल्ली सरकार को दी थी। बावजूद इसके मामले को लेकर सरकार ने चिंता नहीं की और न ही कोई सार्थक कदम उठाया। मैं आशा किरण के अंदर अभी 2.5 घंटे से मेरा दौरा चल रहा था। मैंने अंदर जहां पे महिलाओं को रखा हुआ है वहां गई हूं। महिलाओं से मेरी मीटिंग हुई है, डॉक्टर से मेरी मीटिंग हुई है, स्टाफ से मेरी मीटिंग हुई है और जिन लड़कियों की मौतें हुई हैं उनकी सारी केस फाइल्स और मेडिकल फाइल्स को मैंने स्टडी करा है। मेरे मानने से ये सीधे एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। बहुत बड़ी लापरवाही करी गई है और जो डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, उन्होंने बार लड़कियों की रिपोर्ट्स में लिखा है कि मैल न्यूट्रिशन तक हुआ है। 2 लड़कियां हैं, गीता और श्रुति, उनकी फाइल्स में साफ लिखा हुआ है कि मैल न्यूट्रिशन की वो शिकार थीं। यहाँ तक कि जब डॉक्टर से बात करी गई है तो उन्होंने बताया है कि 30% लोग, जो 1000 लोग यहाँ रह रहे हैं, उनमें से 30% के करीब लोग मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। उनके BMI 18 से कम है। 20% को अलग अलग तरीके की स्किन डिजीजेस हैं। अंदर जब मैं गई, एक छोटे कमरे में
46 महिलाओं को रखा हुआ है, बिस्तर एक भी नहीं है और उनको नीचे बिना किसी गद्दे के सुलाया जाता है। हालात ये हैं कि अगर वो 46 लड़कियां लेट जाएं तो बिल्कुल एक के ऊपर एक सोएंगी, तब जाके वो सो पाएंगी। ये हाल हो रखा है। उनमें से 2 लड़कियां जो मरी हैं, पुष्पा और गीता, दोनों लड़कियों को बेड सोर्स। स्वाति मालीवाल ने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाने की भी बात कही है। वहीं अगर मौत के आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो ये रूह कपा देने वाला आंकड़ा है। अब तक 2024 में 27 लोगों की मौत यहां हो चुकी है। आइए आपको महीना दर महीना यह आंकड़ा दिखाते हैं। जनवरी में 3 मौत, फरवरी में 2 मौत, मार्च में 3 मौत, अप्रैल में 2 मौत, मई में 1 मौत, जून में 3 मौत, जुलाई में 13 मौत। आशा किरण में हुई मौत को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी गहरा दुख जताया है और इसके लिए आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, सूचना मिली है कि वहां बच्चों को ठीक से खाना नहीं दिया जाता है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें इलाज नहीं दिया जाता। आम आदमी पार्टी को अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं। इसी दिन समाचार मिलता है कि आशा किरण, उसमें महीने भर में दर्जन बच्चे एक्सपायर कर गए। ये आशा किरण क्या होता है? आशा किरण जो हेल्पलेस बच्चे होते हैं, जो दिमाग से असहाय बच्चे होते हैं, उन लोगों को आशा किरण में रखा जाता है। ऐसी घटना आशा किरण में पहले भी हो चुकी थी। जब मैं अध्यक्ष था, ये पश्चिम बिहार के तरफ मुझे एक जगह जाना पड़ा था, वहाँ भी दर्जन के आसपास बच्चे इसी तरह से मौत के मुंह में समा गए हैं। जो सूचनाएं मिल रही हैं उसमें पता चलता है कि बच्चों को ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है, बीमार पड़ जाते हैं तो इलाज नहीं दिया जाता, और ये है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट का एक और एग्जाम्पल। आशा किरण में बच्चों की मौत को लेकर पूरा देश सख्ते में है। वहीं मामले को लेकर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने भी जांच के निर्देश दे दिए हैं और 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। वहीं आशा किरण आश्रय गृह के मृतक रहने वालों के माता पिता या अभिभावकों को पर्याप्त मुआवजा देने के लिए भी कहा है। इतना ही नहीं, एलजी ने समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विभाग और DUSIB द्वारा संचालित सभी आश्रय गृहों के संचालन पर एक श्वेत पत्र तैयार करने और 3 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।